हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैकेनिक्स 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 100% आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। जो अप्लाइड मैकेनिक्स है वो सिविल इंजीनियरिंग के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, और शायद एक दो ब्रांच ऐसी है जहाँ पर अप्लाइड मैकेनिक्स आपको मिलेगा देखने को, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये है। क्योंकि आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो 25 तारीख से शुरू है और ये 4 तारीख को आपको कंडक्ट कराया जाएगा, 4 जुलाई को। तो देन हम ये वीडियो आपको 10 से 12 दिन पहले इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आपने अभी तक अप्लाइड मैकेनिक्स में कुछ पढ़ा नहीं है और अभी शुरुआत भी नहीं करी है, तो इन क्वेश्चंस को पढ़ करके आसानी से 30 से 35 नंबर गेन कर सकते हैं और बैक के तो कोई चांसेज ही नहीं आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें कि किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स हो अगर दोस्तों कि कोई भी क्वेश्चंस अगर मैकेनिक्स के हैं जो नहीं समझ में आ रहे हैं या उनके नोट्स नहीं मिल रहे, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको प्रॉपर जानकारी हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा नंबर रहा 9369041920। इसे आप नोट करके व्हाट्सअप कर देंगे तो डेफिनेटली हम आपको सही जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। अरे दुनिया का हर शौक़ पाला नहीं जाता, अरे कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से हर वो मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि दुनिया का हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता, क्योंकि दुनिया का हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि क्रम वाइज मैं लिख चुका हूँ। इसे एक तरीके से समझाते हुए आगे निकलता हूँ। पहला है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी कुछ देर पहले कमेंट्स आए थे हमारे सब्सक्राइबर्स के कि सर इंग्लिश में ज़रा बताइए। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो को प्रॉपर इंग्लिश में लाए हैं, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे से समझ सकते हैं और हिंदी वाले स्टूडेंट अपना बुक्स में देख करके अपने क्वेश्चंस को एडजस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ फोर्सेज। तो बलों के निकाय को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। कंकरेंट फोर्स, नॉन कंकरेंट फोर्स क्या क्या है, जो भी है आप उसे अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कुछ दिनों से नहीं पूछा गया है, तो इस बार काफ़ी चांसेज हैं कि इसे पूछा जाए। लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेज काफ़ी छोटा है, तैयार कर सकते हैं आप। लामीज़ थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रख लीजिए कि पूछा ही पूछा जाता है, चाहे इसके न्यूमेरिकल्स आपको पूछ लिए जाएँ या इसकी डिफिनीशन के साथ इसका प्रूफ पूछा जाता है। आगे बात करते हैं लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेज, बल बहुभुज का नियम। ये भी बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हम इस जो आपको 30 to 35 जो क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्वेश्चन वैसे हैं जो आपको मतलब पूछे ही पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं कि इधर उधर की क्वेश्चन हमने डाल रखा है जो जिससे आपको दिक्कत होगी। आगे है लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेज। तो हो गया बीम्स एंड टाइप्स ऑफ बीम्स। बीम्स की डिफिनीशन तैयार कर लीजिए और टाइप्स ऑफ बीम्स, कितने कितने बीम हैं, क्या क्या उनकी फिगर्स हैं। सारे में फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लामीज़ थ्योरम लिख रहे हो, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेज लिख रहे हो, पैरेललोग्राम फोर्सेज लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो आप, अगर आप फिगर बना रहे हो तो आपके 5 में से तो 4 फिक्स हैं। और आप फिगर ना बना रहे थ्योरी कर रहे हो तो उसको पता है कि बुक में से तो छाप ना सकते तुम, इसलिए तुम्हें क्वेश्चन नंबर तो पूरे ना देने उन्हें, तो आपको 5 में से 2.5 दे के साइड हो जाएगा वो। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि फिगर आप ज़रूर बनाइएगा। आगे बात करते हैं मोमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यहाँ भी फिगर, अगर फिगर नहीं बनाया तो प्रॉब्लम बन जाएगी। वेरेगनॉन थ्योरम्स है, इसकी डिफिनीशंस वगैरह आप तैयार कर लीजिए। जनरलाइज थ्योरम ऑफ मोमेंट्स, मोमेंट्स का थ्योरम है उसे आप तैयार कर लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट, इन सबको। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, कपल एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कपल। तो मोमेंट से ही चैप्टर्स में आपको कपल भी देखने को मिलेगा और इसके प्रॉपर्टी को भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था की जो सामान्य प्रतिबंध है उन्हें, कि हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या, हॉरिजॉन्टल फोर्स कब जीरो हो रही है क्या, और वर्टिकल फोर्स और किसी एक पॉइंट पे मोमेंट, तो इन सब के बारे में आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। फ्रिक्शन,
फ्रिक्शन क्या है, इसके प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, तो कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इन सब के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से तो एक 5 नंबर का मिलना ही मिलना है क्वेश्चन, और बहुत ईजी होता है ये। आगे है कूलॉम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन। अब तो शायद सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो BT UP इसको रिपीट कर सकता है, इसलिए मैंने इसको डाल दिया है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, जो कि पहले ही मैंने बता दिया। लॉ ऑफ मशीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लीजिए, लॉ ऑफ मशीन, उसका ग्राफ आप अच्छी तरीके से मेंटेन कर लीजिए दोस्तों, इस बार पूछे जाने वाला है, क्योंकि हर बार ये पूछा जाता है। आगे बात करें, छोटी छोटी डिफिनीशंस हैं, लोड है, मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ जिसे कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो है, वेगानुपात है, इनपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी, एफिशिएंसी है मशीन की, इन सबको आपको तैयार कर लेना है। अगला जो है वो इम्पॉर्टेंट है पुली। पुली से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या पूछ लेगा कि सिस्टम ऑफ पुलिस के बारे में किसी एक का, कि प्रथम निकाय पूछ लेगा या द्वितीय निकाय पूछ लेगा या तृतीय निकाय पूछ लेगा, तो किसी एक को पूछ लेगा, उसकी डिफिनीशंस, उसके फिगर्स, उसकी डिफिनीशंस, उसके टाइप्स, उसकी जो क्रिया विधि है, वर्क मेथड है, उन सब के बारे में आपको देना पड़ेगा। व्हील एंड एक्सल है, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल है, विंच एंड क्रैब है, और वर्म एंड स्क्रू है। इन सब की फिगर्स आप मेंटेन रखिए। इनके और भी पार्ट्स हैं, वर्म एंड स्क्रू है, डिफरेंशियल स्क्रू करके है, तो इन सब के पार्ट्स को आप जो भी हैं, इन्हें फिगर के साथ अच्छी तरीके से मेंटेन कीजिए। और भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताइए व्हाट्सअप नंबर पर। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।